So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sauda Vanshan fan fiction and मैं लेके आई हूँ 7th episode who is baby father. And last दिन में हमने देखा था कि जो वीन था उससे वांगजी ने बोला था कि जो वाइट रैबिट है वो अकेडमी के टाइम से मैं उसे पसंद करता हूँ एंड मेरे पास उसके लिए फीलिंग्स हैं. एंड वीन जो था अब सोच रहा होता है कि अकेडमी से फीलिंग है तो मैं शायद उसको जानता होऊंगा. एंड कौन है जो कि लंजा के पास था पहले. एंड वो सोच रहा होता है कि हर कोई लंजा के पास जो था बहुत ही केयरफुल रहता था क्योंकि वो सब जानते थे कि लंजा जो है क्राउन प्रिंस है. एंड मुझे कोई भी याद नहीं आ रहा है जो कि लंजा किसी को स्पेशली बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता हो. दैन विंग पूछता है क्या वो एक मैम था. दैन विंग सोच रहा होता है कि मैं श्योर हूँ कि अकेडमी के टाइम पे जो मतलब गर्ल्स और बॉयज़ थे वो अलग अलग बिल्डिंग में रहते थे. लंजा कहता है कि हाँ वो एक मैम था जिसे कि शायद तुम भी जानते हो. एंड विंग सोच रहा होता है कि अकेडमी के टाइम से एंड अब तो 10 साल हो गए हैं उस चीज़ को. एंड ये उस बंदे से 10 साल से प्यार करता है एंड उससे भी ज़्यादा. एंड वो सोच रहा होता है एंड कि वो मतलब वो प्यार करता है सब लोगों में वो. लंजा जो था वो कहता है कि बट वो जो है मुझे पसंद नहीं करता. वो हमेशा अनकंफर्टेबल रहता है जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ. एंड मैं सोचता हूँ कि शायद वो जानता है कि मैं उसके बारे में फील करता हूँ बट शायद ऐसा नहीं है. एंड मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे पास वो है बट दूसरी पल मुझे लगता है कि नहीं वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास से चला गया है. एंड ऐसा पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ. एंड मैं जानता हूँ ये सब कुछ मीनिंगलेस है बट फिर भी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है एंड इसे रोकना बहुत ही मुश्किल है. एंड ये जो था वांगजी बिल्कुल विंग की आंखों में देखते हुए कह रहा था. एंड विंग सोच रहा होता है कि मुझे इतना ऑकवर्ड फील क्यों हो रहा है. देन लंजा कहता है लंजा तो वो पूछता है क्या तुम आज रात अपने काम पे वापस चले जाओगे. देन विंग कहता है नहीं. विंग कहता है कि नहीं मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि कल जो है मुझे मॉर्निंग से ही स्ट्रीट पर इन्वेस्टिगेशन करनी है. सो इस वजह से मैं आज नहीं जाऊँगा. दैन वो कहता है सो तुम अभी जो है ऑफ ड्यूटी हो. एंड विंग कहता है हाँ. एंड विंग जो था विंग और लंजा होते अभी लंच कर रहे थे. एंड विंग सोच रहा था ये सही है. एंड लंजा कहता है तो जो तुम्हारा खाना है वो तुम्हारी पसंद का नहीं है क्योंकि विंग जो था बाइट ले रहा था तो लंजा उसका फेस देख रहा था. एंड विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी ऐसा नहीं है बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ड्रिंक जो है कम करूँ. एंड विंग सोच रहा होता है कि मुझे पूरे टाइम कभी भी क्रेविंग क्यों नहीं हुई थी कोल्ड ग्लास बियर की बिकॉज मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ इस वजह से. मतलब वो सोच रहा होता है. दैन लंजा पूछता है क्या तुम्हारा स्टमक अपसेट है फिर से. क्या तुम फिर से तुम्हें फिर से शायद मीट नहीं खाना चाहिए अगर तुम्हारा स्टमक अपसेट है तो. विंग कहता है नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है डिनर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है. लंजा कहता है तो फिर तुम्हारा ऐसा फेस क्यों हो रहा है. विंग सोचता है कि शायद ऐसा लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया. एंड विंग ने जो था लिटरली बहुत ही ज़्यादा खा लिया था क्योंकि उसने 6 प्लेटें क्लीन कर दी थी अब तक की. लंजा कहता है कि शायद रॉयल फैमिली का जो फूड है तुम्हें सूट कर रहा है एंड तुम ज़्यादा टाइम कहीं और रह भी नहीं सकते. शायद ऐसा हो सकता है कि तुम जो यहीं से बिलोंग करते हो. विंग सोच रहा था शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि फिर मतलब विंग कहता है शायद हो सकता है बट विंग सोच रहा होता है कि जो बेबी है वो शायद रॉयल फैमिली का ही फूड खाना चाहता है. एंड ऑब्वियसली उससे ये हेरिटेज में मिला है. एंड फिर विंग सोच रहा था क्या ऐसा तो नहीं है कि जो बेबी है वो लंजा का ही हो. एंड वो सोचता है कि मुझे उस रात की कोई भी मेमोरी नहीं है बट मैं जब भी सोचता हूँ बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा शायद क्योंकि उस रात की मेरे पास कोई मेमोरीज भी नहीं है. बट मुझे लगता है ये बेबी जो है शेचन का है क्योंकि वो हमेशा अपनी फीलिंग्स जो है मेरे साथ बताता है. एंड बट वो सोच रहा होता है कि जो अभी आफ्टरनून में हुआ था उसे देख के मतलब जो इनके डिनर से पहले हुआ था मोमेंट वो देख के लगता है कि जो बेबी का फादर है वो लंजा ही है. बट विंग सोच रहा होता है बट ये फैक्ट नहीं है कि मैं लंजा को ही बताऊं. एंड जो वहाँ पे मिला था पेपर उसमें सिर्फ ये था कि मुझे कांटेक्ट करना. एंड अगर लंजा होता तो वो मुझे अवॉइड क्यों करता वो मुझे नोट क्यों देता. वो मुझे कांटेक्ट करता एंड उसने मुझे कोई कांटेक्ट भी नहीं करा एंड अवॉइड भी कर रहा था. एंड फिर विंग सोचता है कि ये वो मैन नहीं है, ये बेबी का फादर नहीं होगा. एंड विंग जो था अभी भी खा रहा था एंड लंजा सोच रहा था कि
क्या इसका हेड जो है बस टेबल से टकराने वाला है, क्योंकि विंग जो था खाते खाते सो ही गया था। एंड लास्ट में जो विंग का हेड था वो टेबल पर लगने वाला था। एंड लंच जो था जल्दी से अपना हाथ विंग के सर पर रख लेता ताकि जो टेबल पर विंग का हेड ना लगे। तभी एक वेटर जो था, सर्वेंट जो था, वो कहता है योर मेजेस्टी। एंड बैंडिक भी आ गया था। एंड बैंडिक जो था वो पूछता है आप ठीक हैं? एडवेंचर जो था हाँ कहता है। एंड वो कहता है ओके मैं आपके लिए रॉयल डॉक्टर को बुलाता हूँ, क्योंकि जो मतलब हाथ था लंजर का बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से लगा था टेबल पर। एक जब विंग का सर गिरा वो सो गया है, विंग जो था सो गया पूरी तरीके से। जब विंग का सर टेबल पर गिरने वाला था तो लंजर ने उसको बचा लिया। एंड लंजर कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को भेजने की, ये भी सिर्फ सोया हुआ है। एंड लंजर सोच रहा होता है कि इसने कल जो था एक भी बाइट नहीं लिया था सलाद का, बट एंड इसने आज जो है बहुत ही ज़्यादा खा लिया है। एंड ये एकदम से ही सो गया है खाना खाते ही। एंड अब लंजर जो था उसको अपने बैट चैम्बर किंग साइज बैट पर लेटा देता है। एंड लंजर सोचता है कि शायद मुझे इसे रॉयल डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। एंड अब लंजर होता है उसके पास उसके हेयर को स्ट्रोक करते हुए सोच रहा होता है कि मैं उसने जो कहा था विंग से कि मेरे पास फीलिंग्स हैं उस बंदे की, मतलब एक बंदे के लिए एकेडमिक टाइम से। एंड लंजर जो था अब कह रहा होता है माय रैबिट। मैं सोचता था कि ये सिर्फ लेडीज़ के लिए ही है। एंड मैं हमेशा उसे दूर से बैठकर हमेशा देखता रहता था। एंड विंग को दिखाया जाता है विंग के एकेडमिक टाइम का, जिसमें कि विंग जो बहुत ही इंजॉयफुल चाइल्ड था। एंड लंजर सोच रहा था एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब जो हूँ उसे छू सकता हूँ, क्योंकि लंजर जो था उसे हमेशा दूर से ही देखता था। एंड फिर वो सोच रहा होता है कि बट अब मैं इसे कहीं पर भी नहीं जाने दूँगा, कहीं पर भी नहीं। एंड लंजर था फिर उसके चिक पर किस करता है। एंड वो कहता है कि अगर तुम मुझसे भाग भी जाओगे तो भी मैं तुम्हें दोबारा से पकड़ लूँगा, चाहे अगर वो तुम्हारा रूपमैन ही क्यों ना मिल जाए, लाइक वो क्रिमिनल ही क्यों ना मिल जाए, बट तुम मेरे पास ही रहोगे हमेशा। एंड अब दिखाया जाता है विंग जो था वो सो रहा होता है एंड लंजर भी सो रहा होता है। एंड तभी विंग जो था हल्का से मौन करता है सोते हुए। एंड लंजर जो था वो उठ जाता है एंड वो कहता है कि तुम अभी भी सो रहे हो या तुम और सोना चाहते हो अभी। एंड देन विंग जो था वो कहता है नहीं अभी मैं थोड़ा और सोना चाहता हूँ। दैन लंजर कहता है विंग कहता है नहीं अब मुझे उठना है, क्योंकि तभी लंजर कहता है नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम अभी इतनी जल्दी उठ जाओ, क्योंकि तुम अभी भी टायर्ड लग रहे हो। दैन विंग कहता है बट नहीं। तभी वांचिंग जो थी एंड इतने में जो थी उनके बेडरूम में आ जाती है वांचिंग। एंड वांचिंग जो थी लंजा और जो विंग थे वो ब्लैंकेट में कवर्ड थे, बट लंजा का जो अपर था वो मतलब नीक था एंड विंग का भी नीक था, बट वो ब्लैंकेट में कवर थी हाफ। दैन तभी वांचिंग आ जाती है एंड वो कहती है मैं पूरी रात अपने सुपरवाइज़र की वजह से सो नहीं पाई। एंड लंजा पूछता है इसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारा सुपरवाइज़र मेरे पास था। दैन विंग कहता है वांचिंग। दैन वांचिंग कहती है अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा अगर सुपरवाइज़र पूरी रात काम पर नहीं आए एंड फिर बाद में उसकी जो स्कैंडल है दो आदमियों के साथ उड़ रहे हो, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? एंड वांचिंग जो थी अखबार दिखाती है न्यूज़पेपर, जिसमें कि जो था शीचैन का फ़ोटो था, जिसमें कि शीचैन ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड जब लास्ट टाइम शीचैन की रॉयल पैलेस पे मतलब मीटिंग हुई थी तब के टाइम। एंड जब उसका रिपोर्टर ने विंग की और शीचैन की फ़ोटोज़ खींच ली थी। दैन विंग कहता है कि वांचिंग ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दैन वांचिंग कहती है तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? एंड तुम्हें ये नहीं लगता कि ये पूरी कंट्री जो है अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रही होगी? दैन विंग कहता है सच में। एंड न्यूज़पेपर में लिखा होता है जो कि लंजा पढ़ रहा होता है कि जो सर्वेविशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैंडल का सब्जेक्ट बने पड़ रही हैं इस टाइम क्राउन प्रिंस के साथ। एंड अब ऐसा भी लग रहा है कि जो हाफ ब्रदर हैं प्रिंस के शीचैन, उनके साथ उनका भी हार्ट जो है उन्होंने इंस्टॉल कर लिया है। एंड फिर दोबारा से लंजर दूसरा पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है विंग जो है, जिसमें लिखा होता है कि सर विंग का जो है आई जो है बर्न हुई पड़ी है, क्योंकि जो शीचैन है उसने विंग को अपना लव कन्फेस करा है, जो कि बहुत टाइम से वो लव करते थे विंग को। एंड विंग ये सुनकर ब्लश कर रहा होता है। फिर वो नेक्स्ट पढ़ता है कि विंग ने जो था शीचैन से कहा था कि जो स्टोरी प्रिंस के साथ चल रही है वो बिल्कुल भी सच नहीं है, बट जो र्यूमर्स ये भी उड़ रही हैं कि उसी रात विंग ने जो है क्राउन प्रिंस को बैट चैम्बर पर ज्वाइन करा है। एंड वांचिंग जो थी वो कहती है कि तुम्हें कोई आइडिया है कि अभी क्या चल रहा है एंड अभी टाइम कितना हो रहा है?
मॉर्निंग के 6 हो रहे हैं एंड मैं तुम्हारे लिए इतना वरीड थी एंड मैं पागल हो रही है तुम्हारा सोच खिंच के। तनवीन जो था वैलेंटाइन को इग्नोर करता है और लंजन से कहता है कि सुन रुको, कि ये सच ये है कि हाँ उसने मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, बट मैं जो था उसके साथ कुछ भी नहीं है। दैन रंजू पूछता है बहुत सीरियस मूड में, क्या तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया? तनवीन कहता है हाँ मैंने उसको इसी तरह से सोचा है, बट मैं उसे एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ। सो इसका मतलब ये है मैं उसे रिजेक्ट करने वाला हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ। एंड बांचिंग जो थी देख रही थी एंड वो गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो जो थी इग्नोर हो गई थी टोटली। तन्वी कहती है ओके कुछ भी, अब मुझे नहीं परवाह तुम्हारी, अब बस तुम्हें काम पर टाइम टू टाइम आना है। एंड वो जो थी बहुत ही गुस्से में बाहर चली जाती है रूम के। तनवीन कहता है योर मेजेस्टी। तनवीन जो था को काटते हुए कहता था इसका मतलब ये है तुमने जो हमारे बारे में स्कैंडल उड़ रहा था उसको डिनाई कर दिया। तनवीन कहता है वो स्कैंडल सिर्फ एक फेक था एंड ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जो है बाइट जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं साथ में। एंड जो होता है ये बात सुन के विंग को जो था हक कर लेता है ऐसे। एंड वो कहता है कि तुम्हें उसके ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। एंड वो जो है विंग को स्क्वीज कर रहा था एंड कहता है रंजा विंग आंसर दो मुझे। तनवीन कहता है ओके ठीक है मैं उससे ज़्यादा क्लोज नहीं होऊंगा। एंड अब सीन कट होकर दिखाया जाता है वो लोग जो थे वो उठ गए थे दोनों। एंड विंग अभी भी बैठ पे था बट लंजो जो था वो उठ गया था एंड बैंडिक जो था उनके रूम में आ गया था। एंड वो बताता है कि लंजो वो कहता है कि तुम जो अब लेट नाइट जो है तुम्हारी शिफ्ट है इस वजह से तुम्हें डिनर पे आने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हें जो है मॉर्निंग में आना है यहाँ पे एंड यहीं पे आके सोना है। तनवीन ओके बोल देता है। एंड वो कहता है कि मैं लास्ट नाइट एकदम से सो गया था। धनंजय कहता है बोलता है कि यस तुम एकदम से मतलब कि निबल कर रहे थे ब्रेड एंड निबल करते करते ही तुम टेबल पर गिर गए थे। तनवीन कहता है क्या सच में मैंने ऐसा किया था? विंग कहता है हाँ। एंड लंजो तो अपनी रॉब्स पहन रहा था क्योंकि बैंडिट ने उसे पहना दी थी एंड वो जो था टाइप कर रहा था विंग के सामने ही। तनवीन की नज़र जो थी एकदम से लंजो के हाथ पे पहुँचती है एंड वो कहता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? लंजो था कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही है। एंड लंजो था इस टॉपिक को कट करते हुए कहता है कि जो बैंडिट है वो तुम्हारा जो डिनर है वो प्रिपेयर कर देगा, इसलिए तुम जो डिनर लेके जाना एंड ये श्योर करना कि तुम खा लो उसे। तनवीन कहता है बॉक्स लंच बॉक्स। वो कहता है लंच जो होता है उसके सामने आता है कहता है विंग मुझे किस करो। एंड विंग जो है वहाँ से उठता है एंड वो उसको किस कर देता है एंड बैंडिट ऑब्वियसली रूम के अंदर ही था। एंड अब दिखाया था लंच जो था चला गया था, तभी बैंडिट जो था अभी रूम में था, वो लंच देने आया था विंग को। एंड वो बताता है कि एज मेजेस्टी जो थी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी कि तुम्हारा हेड जो है सर जो है वो टेबल से ना टकरा जाए, इस वजह से उन्होंने अपना हाथ जो था तुम्हारे बीच में लगा लिया था, इसी वजह से उन्हें चोट लगी थी। तनवीन कहता है क्या? वो कहता है हाँ तुम्हें मतलब बाद में उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। तनवीन सोच रहा था कि उसने मेरे हेड को सच में प्रोटेक्ट किया, क्या उसका हाथ सच में मेरी वजह से हर्ट हुआ। एंड अब जो था बींग बाहर आ गया था एंड पांचिंग जो थी उसका बाहर वेट कर रही थी एंड बींग जो था सबसे पहले कहता है आई एम सॉरी। दैन पांचिंग जो थी वो कहती है ओए कुछ भी, मैं अब तुमसे गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि तुम लेट हो इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं। एंड तुम्हारा ओवर टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया था इसलिए तुम्हें रेस्ट करने की भी ज़रूरत थी। एंड मैं तुम्हारे लिए वरीड थी कि तुम्हारे साथ क्या हो गया, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई थी। एंड तुम्हें हुआ क्या है इन दिनों? एंड वो लोग जो है पैलेस से बाहर जा रहे थे एंड विंग सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ जो है बहुत ही अजीब तरीके से चल रही है कि मैं प्रेग्नेंट था एंड मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ में फंसता जा रहा हूँ। एंड तभी जो था बैंडिक जो था वो आता है एंड कहता है सर विंग ये आपका लंच बॉक्स। एंड वो जो था काफ़ी बड़ा लंच बॉक्स था। तनवीन कहता है बट इसकी ज़रूरत नहीं थी। एंड वो जो था वो सोचता है, वो उसके पेट से आवाज़ आती है ग्रॉल की, तभी वो ये कहने के बजाय वो थैंक्स बोल के लंच बॉक्स ले लेता है। एंड फिर वैंचिन और जो विंग है वो जा रहे होते हैं पैलेस से बाहर। विंग कहती है सो कैप्टन क्या आपको नहीं लगता कि शिचान जो है 12 चोरी से? दैन वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है एंड वो ना ही इस मजिस्ट्रेट है। तारवान जी कह रही है सच में? एंड तुम ये कह रहे हो जैसे कि मैंने अभी क्राउन प्रिंस के बारे में बिल्कुल नेक देखा है। तानवीन जो है चुप हो जाता है एंड वैंची कहती है आई एम सॉरी मैं तुम्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, बट लास्ट नाइट तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा रेप नहीं हुआ है एंड तुम जो फिर एक दूसरे को फूल बना रहे हो।
एंड अगर ऐसा है तो तुमने एकदम से क्यों क्राउन प्रिंस को एकदम से क्यों तुमने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया कि तुम्हारा शिजान से कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है? ऐसा लग रहा था तुम्हें जैसे कि तुम पकड़े गए हो बीच में किसी के साथ अफेयर रखते हुए। वो कहता है मैं ऐसा नहीं है एंड मैं तुमसे बता रहा हूँ ना। एंड फिर वांची कहती है मैं जानती हूँ कि अगर ये फिज़िकल होता तो मैं इतनी डेस्परेटली नहीं बताते हिज मैजेस्टी को, बट ये उससे भी ज़्यादा है ना। एंड अगर ये प्योरली फिज़िकल भी है तो ये राइट नहीं है, तुम उसके ब्रदर के साथ भी आओ। एंड विंग जो था वो सोच रहा था एंड तभी विंग के पेट से जो थी ग्रोल की आवाज़ आ रही होती है। एंड वांची कहती है ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया कुछ दिनों से। एंड अब दिखाया जाता है जो लंच बॉक्स में था सब कुछ पैक करा हुआ था बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड वांची जो थी वो जब लंच बॉक्स ओपन करती है वो कहती है वाह कितनी अच्छी तरीके से रखा है एंड ऐसा ही खाना सभी सेकंड गार्ड को मिल जाए। एंड वांची जो थी वो कहती है ओके मैं तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी मिडिल नहीं करूँगी, ज़्यादा नहीं बीच में आऊँगी। तानवीन जो था वो कहता है आई एम सॉरी मैंने तुम्हें वरीड कर दिया। एंड वांची कहती है ओके तो मैं तुमसे बस इतना ही कह रही हूँ कि तुम इसमें कुछ ज़्यादा मत बढ़ना। तानवीन कहता है क्या ऐसा लग रहा है कि मैं उसके लिए फॉलो हो रहा हूँ? वांची कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम उसे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, तुम उसके साथ इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो, मुझे ऐसा ही लग रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ। एंड ऐसा समझने कि तुम जो हो सिर्फ फ़ोटो को टेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। तानवीन सोच रहा होता है मे भी शायद ही ऐसा ही होता कि मैं वाटर टेस्ट कर रहा होता है बट मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है एंड क्या बुरा होने वाला है। एंड विंग सोच रहा होता है कि जो शिचान है वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है तो जो उसका मन करता है कि वो भाग जाए यहाँ से कहीं। बट लंजा जो है वो किसी और को विंग के अंदर देख रहा है जो कि उसका वाइट रैबिट है। एंड फिर वो जो है लंजा का चेहरा याद कर रहा होता है एंड विंग सोच रहा होता है कि मैं उसके प्यार में कभी नहीं पड़ सकता। वांची जो थी वो एकदम से देख रही होती है विंग को खाते हुए। वो कहती है कैप्टन। विंग कहता है क्या? वो कहती है मैं पूछ रही हूँ कैप्टन अगर ऐसा केस है। विंग जो था तभी कहता है वांची तुम खाना चाहोगी? तभी वांची कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कैप्टन आप प्रेग्नेंट है। विंग कहता है क्या? विंग कहती है क्या ऐसा ही है कि इसी वजह से तुम सो नहीं पा रहे और कुछ भी मीट वगैरह खा नहीं पा रहे? ये यही रीज़न है जो न्यूज़ उस दिन भाग गया था एंड उसका फेस अजीब सा था? वांची कहती है ऐसा नहीं हो सकता कैप्टन, क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है एंड आप प्रेग्नेंट? एंड तभी विंग तो उसके मुंह में ब्रेड घुसा देता है। एंड विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है एंड तुम खुद ही बहुत ही ज़्यादा लाउडली बोल रही हो एंड तुम खुद ही सब चीज़ें बना रही हो एंड तुम्हें इतनी ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे कोई ना कोई रिपोर्टर होगा। एंड विंग जो अपना नजर नीचे कर लेता है एंड जो वांची है वो कहती है कि तुम जो ब्लश कर रहे हो तुम्हारे हेयर दिख रहे हैं क्योंकि विंग जो था वांची के मुंह में ब्रेड दे रहा होता है एक हाथ से एंड अपना सर जो था उसने झुका लिया था एंड वो लोग जो थे टेबल पे बैठे थे पैलेस के अंदर ही। एंड वांची कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे सीक्रेट जो है न्यूज़ छुपा सकता है? मैं उससे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करूँगी। एंड विंग जो था वो कुछ भी नहीं कह रहा होता है एंड फिर बाद में कहता है वो बहुत ही ब्लश कर रहा होता है बट उसने अपना फेस अपने हेयर से छुपा लिया होता है, अपना सर उसने बहुत ही नीचे कर लिया होता है ताकि वांची को न दिखे। एंड वो कहता है कि हमें भी यहाँ से थोड़ी प्राइवेट जगह चलना चाहिए। और फिर वो जो थे अपने ऑफिस में आ जाते हैं। फिर वांची जो थी वो विंग से कहती है कि हम यहाँ पे आ रहे थे फिर भी तुमने जो बचा हुआ खाना था वो भी सारा पैक कर लिया, क्या सच में तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? विंग कहता है आई एम सॉरी। वांची जो थी वो बहुत ही गुस्से में कहती है क्या क्राउन प्रिंस का बेबी है इस वजह से तुम उसके साथ रहते हो हमेशा? विंग कहता है नो। वो कहती है नो रियली, क्या तुम उसके पीछे जाओगे इस सब के बाद भी? विंग कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा एंड एटलीस्ट मुझे ये सोचना चाहिए। वांची कहती है तुमने सोचा है? क्या सोचा है? विंग जो था वो बताता है कि 4 महीने पहले एक रॉयल बॉल हुआ था जिसमें कि मैं ड्रंक हो गया था एंड पूरी तरीके से ब्लैक आउट हो गया था, मैं अकेला उठा था एक जीप से इन में। वांची कहती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेमोरी नहीं है? विंग कहता है नहीं। एंड वो कहता है कि मैं फिर वांची जो थी वो कहती है मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ बट जो वर्ल्ड है वो प्रोबेबली बहुत कुछ कहेगा एंड वो बहुत क्रूल है, सब कुछ ऐड करेगा, तुम्हें पता है ना? विंग कहता है वांची कहती है तुम्हें क्यों नहीं लगता कि वो हिज मैजेस्टी नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे पास मेमोरी नहीं है, शायद वही हो। विंग कहता है उसने 4 महीने से मुझसे मिलना ही मना कर दिया, इसका मतलब क्या है?
एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो शीचन है। एंड मुझसे उसने कहा है कि उसने जो था उसने अपने लव मुझसे उस रात कन्फेस करा था। दैन वैंजी कहती है क्या सच में शीचन है? दैन विंग कहता है क्या? दैन वो कहती है कि मैंने देखा था तुम्हें कि तुमने बॉलरूम जो था एक आदमी के साथ छोड़ा था उस रात। फिर वांचिंग जो थी वो बताती है कि उस रात जो था मैंने एक आदमी को देखा था। एंड अगर मैं बताऊं तो उसने मास्क पहने हुए था, इसलिए मैं उसका चेहरा तो देख नहीं पाई, बट वो बंदा रॉयल फैमिली का ही था। तनवीन कहता है कौन है वो? वांचिंग कहती है शायद वो शिचन ही हो सकता है। मैंने देखा था कि वो आदमी जो है तुमसे लंबा था। तनवीन कहती है ऐसा है क्या? तनवीन सोच रहा था कि सच में वो शिचन ही है। दानवानी कहती है मैं गैस कर रही हूँ कि तुम ये बच्चा नहीं रखोगे, इसलिए तुमने शिशान को रिजेक्ट करा है। तनवीन वो वांचिंग जो थी वो पूछती है और किसे पता है इस बारे में? तनवीन बताता है कि सिर्फ तुम्हें और न्यू सैम को। तनवांचिंग कहती है ये तो अच्छी बात है। एंड तनवांचिंग जो थी अगर तुम आज जैसा तुमने करा फूड के साथ अगर तुम ऐसा भी करोगे तो कोई और भी नोटिस कर सकता है। एंड तुम यहाँ पे जो चाइल्ड का प्रोसीड्यूर है वो यहाँ पे नहीं करा सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तनवीन कहता है हाँ वो न्यूज़ एंड जो था मेरे लिए डिटेल्स देख रहा है। तनवीन वो वैंजिंग जो थी वो कहती है कि तुम जो अभी वेकेशन पे नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना कि बहुत सारे पीपल जो हैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पास से देख रहे हैं। तनवीन कहता है हाँ मैं। विंग जो था वो कहता है कि मैं जो हूँ क्रिमिनल को पकड़ने के बाद ही जाऊँगा। वांचिंग कहती है नहीं तुम्हें नेक्स्ट मंथ ही जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को देखने नहीं दे सकते। एंड तुम्हें पता है ना तुम्हारी वैल्यू बड़ी होती जाएगी एंड तुम्हें अपनी प्रोफाइल जो है नेक्स्ट मंथ तक बहुत ही लो रखनी है। एंड इसका मतलब ये भी है कि तुम किसी के साथ डेट नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें अभी कोई भी स्कैंडल की ज़रूरत नहीं है। एंड तुम्हारी रोमांस लाइफ बिल्कुल भी आनी नहीं चाहिए, नहीं तो एक और कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तनवीन ओके बोलता है। एंड अब नेक्स्ट दिखाया जाता है जो बैंडिट है वो विंग का वेलकम करता है। एंड विंग जो है उसे थैंक्स बोल देता है एंड वो उसको रास्ता दिखा रहा होता है। एंड विंग जो था अब रूम में आ गया था एंड वो रूम में आके सोच रहा होता है कि बैंडिट ने उससे कहा था कि जो हिज मजिस्ट्री है वो सो रहा है। तनवीन सोचता है कि मैं उसे उठाऊंगा नहीं एंड जितना हो सके मैं आराम से लेट जाऊंगा। तभी विंग जो था बेड पे जाके बैठता है एंड रंजो जो था नींद सो रहा होता है। एंड विंग से वो कहता है तुम आज जल्दी आ गए। एंड विंग पूछता है क्या मैंने तुम्हें उठा दिया है? रंजो जो था वो कहता है नहीं मैं बहुत टाइम पहले से ही उठा हुआ था। रंजो तो वो पूछता है कि तुम्हारा काम हो गया कंप्लीट? तनवीन कहता है हाँ मैंने सब कुछ मॉर्निंग राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। एंड रंजो होता है ये सुनकर वो उठता है एंड उसके लिप्स पर एक किस करता है। एंड फिर वो जो होता है वो रंजो जो होता है उसके नाक पर किस करने लगता है। एंड विंग कहता है कि देखो तुम वहाँ पे निशान छोड़ रहे हो जहाँ पे सब देख सकते हैं। एंड विंग कहता है वांची कहता है यही तो पॉइंट है, तभी तो तुमसे शिचन दूर रहेगा। एंड विंग सोच रहा होता है कि इसको ये बोदर कर रहा है। एंड विंग जो था अब रंजो जो था फिर उसके किस कर रहा होता है एंड फिर उसे ब्लो जॉब देता है। एंड फिर विंग से जो था वांची पूछ रहा होता है कि क्या तुम रेडी हो? एंड विंग सोच रहा होता है कि जब ये ऐसे पूछ रहा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। एंड फिर विंग जो था वो विंग का लिक्विड जो था वो रंजो के मुंह पे लग जाता है। रंजो के मुंह पे लग जाता है दैन विंग जो था एकदम से उसकी कहता है आई एम सॉरी योर मैजेस्टी। दैन वांची अपना मुँह साफ करते कहता है कि ये अच्छा फील हुआ? दैन विंग सोच रहा था ये कैसे अच्छा फील नहीं हुआ होगा। एंड विंग सोच रहा होता है ये। एंड फिर वांची कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुमने सारा फन अपने आप ही कर दिया? तनवीन कहता है क्या? तनलंजो कहता है कि अब तुम्हारा टर्न है माई फाइट रैबिट मेरी हेल्प करने का। एंड वांची जो होता है अब बिल्कुल स्ट्रेट बैठा होता है अपने बैट पर, किंग साइज बैट पर। एंड फिर लंजो होता है फिर वो जो होता है हैंड जो दे रहा होता है एंड फिर वो खुद भी वो मतलब साथ में दोनों की कर रहे होते हैं वो लोग। एंड फिर लंजो होता है ये सब मतलब कंप्लीट करके फिर वो पूछता है क्या सच में तुम्हारा और शिचन का कोई रिलेशन तो नहीं है या तुम्हारे बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है? तनवीन जो था अपनी बेली पे हाथ स्ट्रोक कर रहा होता है एंड फिर वो लंजो से कहता है कि नहीं हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तनलंजो कहता है तो ठीक है तुम उससे कभी भी अकेले में मत मिलना। तनवीन कहता है ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। एंड अब रात में दिखाया जाता है
एंड अब सीन कट होकर दिखाया जाता है विंग और उसका जो एक सबऑर्डिनेट था वो लोग जो थे पेट्रोलिंग कर रहे थे पूरे रास्ते पर। एंड तभी उसका कोलीग जो था वो कहता है कि एक और नाइट है जो कि बिल्कुल शांत है एंड हमें यहाँ पे राउंड पर आना पड़ रहा है एंड एक और रह गया है जो हम कर लेंगे। विंग के हाथ में मैप होता है एंड वो देखते हुए चल रहे होते हैं। दैन वो कहते हैं हाँ अभी इस एली में और चेक करना है इस रास्ते में। एंड वो एक मैप पे पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि इस स्पॉट पर भी हमें गार्ड देना है। दैन उसका सबऑर्डिनेट कहता है कि हाँ हमें दो लोगों को दो टीमों को करना चाहिए, दो टीम बनानी चाहिए जो कि चेक कर सके कैरेज कहाँ से गुजर रही है एंड कहाँ से गुजर सकती है। विंग कहता है ओके तुम ये मेक श्योर करना कोई भी पेट्रोलिंग अकेला ना करे। सब और कहता है कि हाँ हम जो है वो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे 2 के या 3 के तभी हम पेट्रोलिंग करेंगे। एंड विंग अब सोच रहा होता है कि जो विक्टिम था मतलब जो क्रिमिनल था जो कि पकड़ा गया है अभी वो उसे जो थी कैरेज भी मिली थी, उसे सारा सामान पिक मिला था मतलब पैक मिला था बिल्कुल। एंड विंग सोच रहा था जो सीरियल किलर है वो बहुत ही अच्छे से सब कुछ प्लान करता है एंड फिर मर्डर करता है। एंड वो जो था पैसे देता है उनको एंड वो जो केस थे वो सब ऐसे थे जैसे कि बहुत ही इम्पल्सिव तरीके से उनको मारा गया हो। एंड पहले फर्स्ट मर्डर जो था 4 महीने पहले हुआ था एंड फिर वो पहले उसने जब फर्स्ट मर्डर करा था तो लगा नहीं था कि सीरियल किलर का होगा, बट उसने फिर उसी तरह से मतलब सीरीज़ में किल करनी शुरू कर दी है। एंड विंग सोच रहा होता है एंड वो जो भी मर्डर करता है वो इम्पल्सिव तरीके से करता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि मर्डर करने के बाद उसके बाद उसका जो मर्डर करे हुआ मतलब कि सारा फैलाया हुआ रहता है वो भी कोई ना कोई साफ ज़रूर करता होगा लाइक ब्लड वगैरह। एंड विंग सोच रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा मतलब अंदर का ही हो। एंड विंग सोच रहा है हमने ये तो पता लगा लिया है कि जो किलर है वो क्रिमिनल है वो बहुत ही मतलब रॉयल फैमिली का ही, क्योंकि जो वो रेड फैब्रिक हाथ पर यूज़ करता है बांधने के लिए जो विक्टिम के हाथों पर मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगा फैब्रिक होता है। एंड फिर वो उसका सबऑर्डिनेट उसको कहता है कि कैप्टन क्या ये थोड़ा छोटा रास्ता नहीं है। दैन विंग पूछता है कि तुम्हें घोस्ट से डर लगता है। दैन वो कहता है उसका सबऑर्डिनेट आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और ऐसे टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। एंड घोस्ट जो होते हैं वो डेविल होते हैं एंड अभी उनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। दैन वो पूछता है कि आपने घोस्ट का मेंशन करा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टेम्परेचर है थोड़ा कम हो गया है। दैन उसका जो सबऑर्डिनेट था वो कहता है कि प्लीज़ चुप हो जाइए सर, आप ये जोक कर रहे हैं बट मुझे डर लग रहा है। दैन फिर उसका कैप्टन कहता है वैसे कैप्टन, दैन विंग कहता है हाँ। दैन वो कहता है कि जो वाइस कैप्टन है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रेंज एक्टिंग नहीं कर रही है। दैन विंग कहता है वैंचिंग। दैन वो कहता है हाँ मैंने कुछ दिनों से देखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा साइन कर रही हैं एंड ऐसा ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है एंड मैं आपसे बता रहा हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर है उनके दिमाग में। दैन विंग कहता है कुछ नहीं बस मैं थोड़ा सा मैसअप कर रहा था इसलिए है वो। दैन वो कहता है अच्छा इसलिए तो नहीं क्योंकि आपका जो स्कैंडल है उस वजह से। दैन विंग कहता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है। दैन उसका सबऑर्डिनेट कहता है कि आपने सुना है कि जो शिचन है वो आपके ऑफिस आया था कल। दैन विंग कहता है शिचन। दैन वो कहता है कि हाँ हमने उनको जो था मना कर दिया कि अभी आप नाइट शिफ्ट पर हैं, बट वो बहुत टाइम तक आपका वेट कर रहा था। बट वाइस कैप्टन ने जो था उन्हें फोर्स करा था जाने के लिए एंड मैंने ये भी सुना है कि वो तुम्हारे घर पर भी गए थे। दैन विंग कहता है क्या सच में? दैन वो कहता है वाइस कैप्टन ने कहा था कि सभी को ये सीक्रेट रखना है एंड मुझे लगता है कि सभी ने सीक्रेट ही रखा था। दैन विंग कहता है कि वो बहुत ही अच्छे से जानती है कि मैं जो हूँ अभी एंड मैं बहुत ही बड़े मुँह वाले के साथ हूँ एंड आज रात उसे पता ही होगा कि अब जो कोई भी सीक्रेट था वो अब सीक्रेट नहीं रहेगा। एंड फिर वो कहता है अच्छा। दैन वो कहता है उसका कुलीग कहता है कि आपको ये पहले से पता होना चाहिए क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं अगर वो आपके आसपास फिर से आए तो। एंड विंग सोच रहा था ये सही है, बट विंग सोच रहा था कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था कि उसे मैंने इतना वेट कराया एंड वो अभी भी मेरे आंसर के लिए वेट कर रहा है। दैन फिर उसका सबऑर्डिनेट क्या था वो कहता है कि आप किसी को डेट करेंगे क्या? अगर आप डेट करें तो क्या शिचन बैड चॉइस नहीं है, आपको पता है ना हिज मैजेस्टी के बारे में। दैन विंग कहता है कि हाँ यही बात मुझसे वांचिंग ने कही थी। दैन फिर उसका कोलीग कहता है स्टिल मैं गेस करता हूँ कि आप जो हैं कोई भी डाउट नहीं करेंगे कि आप किसे लाइक करते हैं एंड हिज मैजेस्टी जो है आपके टाइप है बिल्कुल, क्या नहीं है कि आपको नहीं लगता? एंड फिर विंग कहता है मुझे क्या नहीं लगता? दैन वो कहता है कि आपको पता नहीं अकेडमी के टाइम में। एंड फिर विंग जो होता है
वो एकदम से सुनती हैं एंड अभी जो थी उन्हें एकदम से घोड़े की आवाज़ आने लगती है इतनी बात में। एंड दिखाया जाता है वो घोड़े की चलने की आवाज़ थी। दैन फिर विंग जो था वो जो क्रिमिनल से इंटेरोगेशन कर रहा था वो बात याद करता है कि जो कैरेज है वो ब्लैक कलर में आती है। दैन वो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ कि उस पर जो था थोड़ा सा ब्लड भी लगा हुआ होता है एंड फ्लोर जो है हॉर्स के पैरों पे मेटल का स्लिप लगी हुई होती है जिसकी वजह से वो बहुत ही तेज़ ग्राइंडिंग करके आवाज़ आती है उसकी। एंड फिर वो क्रिमिनल ने भी बताया था कि उसकी बहुत ही तेज़ आवाज़ होती है जो कि आराम से कोई भी सुन सकता है। एंड विंग सोच रहा होता है ये नॉइज़ मुझे कुछ ऐसी ही लग रही है। एंड दिखाया जाता है एक कैरेज जो कि आ रही होती है। दैन उसका सबऑर्डिनेट पूछता है हमें क्या करना चाहिए। दैन विंग उसे तो जो था इशारा करके चुप होने को कह देता है। एंड ब्लैक कैरेज जो थी एक लग्जरियस कैरेज थी एंड उसमें जो था मतलब 7th एवेन्यू में थी जो कि बिल्कुल छोटा सा रास्ता था। एंड जो हॉर्स था उसके शूज़ भी कैटर कर रहे मतलब आवाज़ कर रहे थे। एंड वो जो थी ऐसा लग रहा था रुक गई थी किसी के लिए एंड किसी का इंतज़ार कर रही हो। दैन विंग कहता है तुम यहीं पर रहना। एंड विंग जो था फिर धीरे धीरे कदमों से जाता है एंड वो देखता है कि उसके अंदर जो था एक रॉयल फैमिली का बंदा था जो कि एक मिस्ट्रेस के साथ था। दैन वो कहता है विंग एंड विंग जो था वो कहता है प्लीज़ काम वो मतलब उसके साथ लेडी जो थी वो रोने लगी थी। एंड विंग कहता है प्लीज़ काम डाउन हो जाइए शांत हो जाइए। एंड विंग जो था उस रॉयल फैमिली के बंदे के साथ था एंड इसका नाम फे था और ये जो था सेकंड मैन था। एंड वो सोच रहा होता है विंग कि ये सेकंड मैन था जो कि मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि चाइल्ड का फादर हो सकता है। दैन विंग कहता है तुम जानते हो ना कि हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं रोप मैन की, तो हम तुम्हें सस्पेक्ट नहीं बना रहे योर ग्रेस, बट आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा एंड हम बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे इसे। एंड फिर विंग पूछता है कि आप यहाँ पे 7th एवेन्यू में क्या कर रहे थे इतनी रात को, क्या ये सही नहीं है कि आप 2nd एवेन्यू में जाएँ। दैन वो कहता है तुम जानते हो ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन है इस एरिया में। दैन विंग कहता है आई एम सॉरी। दैन फिर दोबारा से वो जो रॉयल फैमिली का बंदा था फे था वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे इन हैं इसलिए मैं इसको 2nd एवेन्यू में बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकता था और 2nd एवेन्यू के इन में भी नहीं, क्योंकि जो 7th एवेन्यू है उसमें जो है चीप इन है और जो 2nd एवेन्यू है जो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड सब लोग वहाँ पे जानते हैं। एंड फिर वो कहता है तुम इतना डम प्ले क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हर कोई आता है सेम रीज़न से। दैन विंग कहता है ओके ये ठीक है। दैन फिर वो जो था विंग के पास आते कहता है कम ऑन मैंने तुम्हें भी तो यहाँ पे पहले देखा था। दैन फिर विंग कहता है क्या तुमने मुझे यहाँ पे देखा था। एंड यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का एपिसोड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वैसे ही नेक्स्ट एपिसोड में एंड मैं बता दूँ यार ये जो है मेरी अभी प्रेजेंट की है जो मैंने ये वाला शुरू करा है, बट ये मैंने पास्ट में भी जो था मतलब बहुत टाइम पहले ये अपलोड करी थी, बट उसमें जो था वॉइस की प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने वॉइस की प्रॉब्लम की वजह से मैंने जो था वो डिलीट कर दी है एंड मैं अपनी वॉइस चेंज कर रही हूँ। इसकी वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है एंड ऑब्वियसली नेट की तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेरा अभी वाईफाई का जो रिचार्ज है वो ख़त्म हो गया है एंड ऑब्वियसली अभी पता नहीं कब होने वाला है रिचार्ज, इसलिए थोड़ा डिले भी हो सकते हैं एपिसोड, सो प्लीज़ डोंट माइंड एंड सी यू सून अगेन एंड आई होप यू एंजॉय माय एपिसोड होल एंड फुल हार्टली। सो कमेंट में अगर आपको अच्छा लगे तो ओके बाय।